ये भी इतना स्लो क्यों पता नहीं चला, ये प्रीमियम हिल ही नहीं रहा है। बहुत लेट, यहाँ पे भी डिले हो रहा है। ग्रो बहुत बेकार है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मुझे से मैं आदत हो गया है, शुरू से मैं ग्रो ही कर रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं करता उसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी 704 वही है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे देखते हैं बाद में। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 10:23 और मार्केट यहाँ पे साइडवेज है अभी, इस रेंज में घूम रहा है। तो अभी आज तो ये गैप अप हो गया पूरा एक साथ, बहुत बड़ा कैंडल बना है। एक ही कैंडल में वो ये है 300 पॉइंट, लगभग लगभग 300 पॉइंट का गैप था एक ही कैंडल में। तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है अभी मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना है उसके बाद। और तो ये तीसरा कैंडल भी 192 पॉइंट का बनाया है। तो थोड़ा मुझे लगता है नीचे आएगा ज़रूर, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाने के बाद ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अभी ये निफ्टी बैंक का है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। तो देखते हैं, हम ट्रेड लेंगे अगर ये नीचे आता है। ये अगर नीचे आता है, अभी ये मेरे को ब्रेक करके यहाँ आएगा, फिर रिटेस्ट लेके यहाँ पे वापस अगर जब जाने की कोशिश करेगा तब हम ट्रेड लेंगे, उससे पहले तो नहीं लेंगे। पिछली बार वही गलती करा था, जल्दबाजी में लिया था और लॉस हो गया। तो आज तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेट करूँगा इसको, ये मेरे को तोड़ के रिटेस्ट लेगा वापस, जब जाने की कोशिश करेगा नीचे तब ट्रेड लेंगे। वैसे भी इसको ये सपोर्ट तोड़ना है। ये पहले रेजिस्टेंस था, इसके लिए ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अभी इसके लिए ये सपोर्ट है, तो इसको ये तोड़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये इसको तोड़ेगा, रिटेस्ट लेगा, फिर वापस जाएगा। तब तक वेट कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा था कि सेंसिबल में पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो सेंसिबल के वेबसाइट में आके लॉगिन कर देना है अपने एग्जिस्टिंग कोई भी डीमार्ट अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पे पहले जो ऊपर ट्रेड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा बीच में जो प्रैक्टिस ट्रेड, इस पे आके क्लिक कर देना है। देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ, मैंने ये सारे मेरे पेपर ट्रेडिंग के सेशंस हैं। लॉस प्रॉफिट सारे पेपर ट्रेड में हुआ था। लास्ट 30 तारीख को जो हुआ था 2,000 का नुकसान हुआ था। तो यही है, मतलब पेपर ट्रेड करने के लिए जब ट्रेड पे आके प्रैक्टिस ट्रेड पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एक राइट साइड ऊपर है क्रिएट न्यू करके, यहाँ पे क्लिक करना। पोर्टफोलियो का कुछ भी नाम दे देना है, प्रैक्टिस ट्रेड या कुछ भी। मैं आज का डेट दे दे रहा हूँ, May 2। दे दोगे तो ऐसे एक विंडो अपना खुल जाएगा। फिर ऐड और इंपोर्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके ऐड ऑर्डर्स मैनुअली पे जाना। और जहाँ भी मैं निफ्टी बैंक में हमेशा करता हूँ और कहीं पे नहीं करता ज़्यादा मैं, लेकिन करूँगा फ्यूचर में, अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं निफ्टी बैंक में जैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे चूज़ करूँगा ऊपर, ये आ गया, उसका ऑप्शन चेन आ गया। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा है कि बैंक निफ्टी का में एक्सपायरी में 55,700 सी का कॉल है। बाय या सेल, यहाँ पे से बाय सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी बाय करेंगे तो बाय या सेल करेंगे तो सेल। तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर एग्जिट करना है तो यहाँ पे राइट साइड में एग्जिट है, एग्जिट करोगे तो हो जाएगा। तो अभी मैं जैसे ही ट्रेड बनता है मैं लूँगा, तो मैं आगे दिखाता हूँ। थोड़ा सा ओआई चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या है ओआई में आज का सीन। ये ओआई चेक करने का ट्रेडिंग टिक का वेबसाइट है, अपना जीमेल अकाउंट देके लॉगिन कर लेना।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस होगा सेकंड नंबर पे, ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन पे ओआई एनालिसिस, ओआई एनालिसिस पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ये निफ्टी का है, यहाँ पे देख सकते हो सिंबल निफ्टी। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल ओआई, ये टोटल ओआई है, ये चेंज इन ओआई है। तो चेंज इन ओआई में अभी पुट ज़्यादा सेल हुआ है। और उसके बाद बैंक निफ्टी में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर यहीं पे क्लिक करना है, निफ्टी जो जहाँ लिखा है। बैंक निफ्टी में आएंगे तो यहाँ पे तो पुट ज़्यादा सेल हुआ है, तो मार्केट हो सकता है ऊपर ही जाएगा। देखते हैं ये नीचे आके यहाँ पे रिटेस्ट लेके नीचे जाता है या फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि दिखा तो रहा है कि ये लास्ट 30 मई को ऐसे ही दिखाया था, पुट सेल हुआ था लेकिन मार्केट नीचे 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 जा रहा था। तो आज वैसा रिस्क नहीं लेंगे, आज थोड़ा सा वेट करेंगे क्या होता है, पूरा सीन देखेंगे फिर ट्रेड लेंगे। अगर ट्रेड नहीं बनता तो ट्रेड नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे तो लॉस होगा ही होगा। इसको नीचे आने देंगे, ये फिर रिटेस्ट लेगा। ऐसे ही चलती गाड़ी में कभी बैठना नहीं चाहिए। ये आएगा, रिटेस्ट लेगा, फिर वापस एक रेड कैंडल बनाएगा तो हम घुसेंगे, नहीं तो फिर नहीं। दोस्तों ये नीचे आ रहा है अभी, ये सपोर्ट को तोड़ेगा फिर रिटेस्ट लेगा, वरना हम एंट्री नहीं करेंगे, नहीं तो फंसेंगे ज़रूर। कैंडल तो सही बना रहा है, बड़ा कैंडल, लेकिन फिर भी नहीं घुसेंगे जब तक रिटेस्ट लेके वापस नहीं आता। तो गाइस देख सकते हैं अभी ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना है 1050 पे, ये सपोर्ट को तोड़ दिया। अभी देखते हैं, चलती गाड़ी में तो हाथ नहीं मारेंगे, कंफर्म है। इसको वापस एक रिटेस्ट लेने दीजिए, मैंने बोला था यहाँ पे 1030 को बोला था ये एक रिटेस्ट लेगा, उसके बाद वो फिर से वो नीचे आएगा तो लेंगे। फिर भी मैं नहीं लिया, ये ईएमए के नीचे ही था, फिर भी मैं नहीं लिया। लेकिन अभी देखते हैं, अगर ये अभी इसका रिटेस्ट लेता है तो हम घुसेंगे अंदर। अभी अगर ये रिटेस्ट लेके वापस आता है तो हम कॉल सेल करेंगे, नीचे जा रहा है तो मार्केट कॉल ही सेल करेंगे। देखते हैं, अगर मैं 55,600, 55,600 ये करता हूँ। दोस्तों ये डेल्टा ग्रो पे नहीं दिखाता है, ये जो ग्रिक्स होता है ग्रो पे नहीं दिखाता है, सिर्फ आप स्टॉक पे दिखाता है। जीरो तक मुझे पता नहीं, तो डेल्टा देखना बहुत ज़रूरी है। 0.5 डेल्टा जिस पे है मैं उसको सेल किया। अभी एक बाय भी करेंगे उसका आधा 0.25 डेल्टा जो है, कितना है 57,400, 57,400, 57,400 को इसको बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सेल करता तो 2,13,000 का लगता, अगर इसे मैं बाय कर रहा हूँ तो पूरा 50% अमाउंट कम हो जा रहा है इसका। तो अगर 1 लाख हमें नहीं देना है हमें, तो हम इसको सेल ना करके हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं। 0.50 के बदले हम 0.40 तक भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं 56,300 को लेता हूँ, देखते हैं 56,300 इसको सेल करता हूँ। और 20 इसका हाफ है, 57,900, 57,900 को बाय करता हूँ तो 86,900, 87,000 के आसपास कुछ लग रहा है, ठीक है। इसको सेल करेंगे, इसको बाय करेंगे, ऐड में अभी ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। 87,000 लग रहा है, एक लॉट सेल कर रहे हैं, ये हैज है एक्चुअली, यही सही तरीका है। बाय नहीं करेंगे, बाय करेंगे तो फंसेंगे। 10 दिन में से 7 दिन लॉस होगा, 3 दिन प्रॉफिट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके 6 महीने 1 साल में कैपिटल बड़ा कर देंगे,
जब आपके पास 20, 25, 30 लाख हो तब आप रिस्क ले सकते हैं लॉस का। अब हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 लाख है, तो हम लॉस कर देंगे तो 1 लाख में से हम अगर 3-4% भी लॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग हिल जाएगा। और हम रोज़ ही लॉस करते करते जाएंगे तो हम कभी प्रॉफिट बना नहीं पाएंगे। इसीलिए यही सही तरीका है हेज करने का। एक सेल करो, एक बाय करो आराम से डेल्टा देख के। डेल्टा अगर बाय सेल का 0.40 या 0.50 जितना भी है उसका हाफ होना चाहिए जो बाय कर रहे हो। रिस्क फ्री रहोगे यहाँ पे। लॉस होगा भी तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी ये ग्रीन कैंडल ऐसे बना रहा है, मतलब अगर ये रिटेस्ट लेके वापस आता है तो हम एंट्री करेंगे वहाँ पे। नीचे आ रहा है दोस्तों, अभी एक ही कैंडल बना। मैं सोच रहा था अभी ये भी ग्रीन नहीं बनाएगा, तो देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। सी को ऐड किया ना। ठीक है। 743, 56, 356, 741 चल रहा है। 765 यहाँ क्यों दिखा रहा है? नीचे तो आ रहा है सेंसिबल पे। यहाँ पे जब हम पेपर ट्रेड करते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि ये पूरा लाइव नहीं दिखाता। लाइव मार्केट है लेकिन ये थोड़ा सा डिले होता है, 1-2 मिनट का डिले होता है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा दोस्तों, ठीक है। मेरा 1,000 के अंदर 700, 800, 900 कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो मैं निकलूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक कुछ और दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है क्योंकि पुट ज़्यादा सेल हुआ है। अच्छा, निफ्टी में कॉल बढ़ गया है, तो देखते हैं दोस्तों क्या। मुझे अभी मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, अगर यहाँ इसका ये कॉल बढ़ा हुआ है और निफ्टी बैंक का ये पुट कॉल पुट सेल बढ़ा हुआ है, मार्केट साइडवेज रहता है। लेकिन और एक चीज़ भी देखा है, अगर ये यहाँ पे कॉल सेल ज़्यादा हुआ है तो निफ्टी का मार्केट नीचे जाएगा, और निफ्टी जब नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी को साथ लेके जाता है। तो देखते हैं आज साइडवेज रहता है कि मार्केट नीचे जाता है, वो थोड़ा देखना है। देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है। निफ्टी भाई साहब बढ़िया है दोस्तों, ऊपर गया गया गया, नीचे आया आया आया। आई होप नीचे आ जाए, क्योंकि आज फिर से लॉस नहीं करना है। कितना कर रहा? 56, 300, 56, 300। इसको शॉर्ट करा हुआ है कितने में? 743। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ तक। टारगेट कुछ भी नहीं है, टारगेट 1,000 रुपये के अंदर ही है। जो मिल जाए बहुत बढ़िया, निकल लेंगे वहाँ से। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा कर देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ हिल ही नहीं रहा है। बाप रे, यहाँ नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे कुछ हिल ही नहीं रहा है प्रीमियम इसका। ऐसे थोड़ी होता है, सेंसिबल में ऐसे ही लैग होते हैं दोस्तों। देखो वहाँ पे कितना चल रहा है, 734 चल रहा है अभी। ये अभी यहाँ पे 746 दिखा रहा है। तो इसका 1-2 मिनट का लैग तो रहता है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी पेपर ट्रेड कर रहे हो थोड़ा सा वो माइंडफुली रखना पड़ेगा। लेकिन जब रियल में करोगे तो ये बहुत फ्लक्चुएट होता है ये जो प्राइस है, तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से इमोशन को संभालना पड़ता है। तो वो भी देखना होगा, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। इमोशन ही कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 500 तक भी जाएगा, फिर वापस से आएगा 100, फिर 0, फिर प्रॉफिट में आएगा। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा नहीं रहा है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है कुछ। देखो अभी आ गया, लेकिन इसका क्या सीन है थोड़ा। ये भी इतना स्लो क्यों पता नहीं चला। ये प्रीमियम हिल ही नहीं रहा है, बहुत लेट। यहाँ पे भी डिले हो रहा है। ग्रो बहुत बेकार है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मुझे से मैं आदत हो गया है, शुरू से मैं ग्रो ही कर रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं करता उसमें। अभी वहाँ पे 730 पहुँच गया, ये 720 में अटका हुआ है। ठीक है यार, पता तो है उस इसका
स्लो है बोल के अभी कुछ कर नहीं सकते, देखते हैं। जब ट्रेड कर रहे हो तो एक फ़ोन भी पास रखना दोस्तों, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए पता नहीं। अभी मैं यहाँ पे जैसे कर रहा हूँ, बीच बीच में मेरा लैन कट जा रहा है, तो मोबाइल से अगर ट्रेड ले हो तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको, या स्क्वायर ऑफ करने के लिए चाहिए हमको 715 आ गया ये। यहाँ थोड़ा और ज़्यादा जल्दी होता तो मज़ा आ जाता है। इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, थोड़ा सा अगर स्पीड होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अभी आया यहाँ पे 715, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 863 का प्रॉफिट, यहाँ पे 398, मतलब लगभग 400 का लॉस। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, लॉस लेना सिर्फ 500 तक ही लॉस लेना, प्रॉफिट चाहे जितना भी लेना, 1000 तक ले लेना। लेकिन कल जैसे मेरा यहाँ पे 2000 का लॉस हुआ, अभी ये 2000 का लॉस मुझे रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पता है, एक लॉट से, ये एक लॉट से हुआ, तो मुझे भी एक लॉट से 2000 करने में बहुत टाइम लगेगा अभी। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से खेलना। आज अगर ये 500 तक आएगा तो मैं इसको वो निकाल दूंगा दोस्तों, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, रुकूंगा नहीं। कल जैसे परसों जैसे 2000 का लॉस हो गया, वैसा मैं नहीं करूँगा। आज 500 में निकल जाऊँगा इसको। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। ये यहाँ 722 पे चल रहा है, यहाँ पे 742 अभी भी हो। जितना भी करो कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये अपने आप अपने टाइम पे ही होगा। तुम यहाँ पे नोट्स बना सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कि आज क्या गलती हुआ क्या नहीं, पेपर ट्रेड कर रहे हो ना, तो क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब यहाँ पे आराम से लिख सकते हो याद रखने के लिए। और ये रोज़ पढ़ाई की तरह होता है, रोज़ पढ़ना होगा इसके लिए, तभी ये याद रहता है। बार 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 एक ही स्ट्रेटेजी को तुम अपना के देखोगे एक लॉन्ग टाइम के लिए, तब वो अपने आप मस्त याद रह जाएगा। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन प्रीमियम वही का वही है। क्यों पता है ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो ADX, मैंने कहा था ADX 20 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है अभी, इसीलिए यही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे मार्केट नीचे तो जा रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये जो ADX है ये नीचे की तरफ है, 717 पे है। देखते हैं दोस्तों, इसको मैं 703, 703 में आ गया। ये भाई साहब तो नहीं आएंगे अभी, इनको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ तो फटफट चलता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा के, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऐसे ही वही जगह पे है। देखो वॉल्यूम कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा है। अगर मार्केट को जाना होता है ऊपर, देख यहाँ पे जैसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ा है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिला होगा, तो यहाँ पे वैसे ही मार्केट डाउन 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 है कि डाउन। यहाँ पे अगर ऐसे जाता तो हाँ पता चलता कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा है। इसलिए कभी एक चीज़ पे रिलाई नहीं होना दोस्तों, मल्टीपल चीज़ों को देख के ट्रेड लेना तो ही सही रहेगा। मैं 6 महीनों से ये निफ्टी, ये वही देख के ट्रेड लेता था, सब ठीक चल रहा था। अभी पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ये उल्टा पड़ गया है। अभी मैं वैसे ही बोल रहा था ना ये साइडवेज रहेगा, साइडवेज ना रह के भी ये स्लो हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी का कॉल ज़्यादा सेल हुआ है, बैंक निफ्टी का पुट ज़्यादा सेल हुआ है। ये अगर ये सेम सेम होता, यहाँ का भी कॉल सेल होता वहाँ का भी कॉल सेल होता, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कैंडल हिला है, यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल हिल रहा है प्रीमियम में। चलो देखते हैं, 706 में है, 655, 704। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी 704 वही है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे देखते हैं बाद में। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है। 655 के प्रॉफिट में निकल गया हूँ, 655 के प्रॉफिट में 120 निकल जाएंगे।
ब्रोकरेज बाकी जितना रहेगा मेरा। अभी अगर मैं लॉस रिकवरी मोड में आ जाऊं तो लॉस करूंगा, ये कंफर्म है। जितने लोगों ने भी किया है आज तक पूरा इतिहास में कि लॉस रिकवरी करना है, तो वो गए वापस से लॉस में ही गए। अब ये 2000 जब भी मिलेगा मिलेगा, देखते हैं। लेकिन लॉस जो हो गया उसको छोड़ दो, उसको देखना ही नहीं है। जितने का टारगेट है उतना ही, मेरा टारगेट इतना ही रहता है हमेशा, 600 700 800 के अंदर ही रहता है। जब ज़्यादा मिल जाए तो मिल जाए, जैसे पर ट्यूसडे को मिला था 1200 का मिला था, लेकिन आज जितना मिला है उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ये गाइस देख सकते हैं, अभी ये इसका सपोर्ट तोड़ा, अभी रिटेस्ट ले रहा है, शायद से वापस नीचे आएगा। मैं यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। ये 1125 के कैंडल पे निकल गया था मैं 700 कुछ था, 703 में निकल गया। प्रॉफिट मैंने बुक किया आज का 655 रुपीज़। आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा सा। थैंक यू दोस्तों।